नाज़रीन, हम इस वक्त सतह समंदर से 8,000 फुट की बुलंदी पर हैं। बड़ा मुश्किल तरीन ये इलाका है, लेकिन उसके बावजूद मुश्किल रास्ते हों, चट्टानें हों, संगलाख पहाड़ हों, पाक फ़ौज के जवानों के जज्बे के सामने ये सब कुछ वैल्यू नहीं रखता। तो हम ज़रा आगे बढ़ेंगे और इमरान साहब से जानते भी हैं कि अब हम आगे किस तरफ बढ़ रहे हैं और जहाँ पर जिस पॉइंट के ऊपर जा रहे हैं उस पॉइंट के बिल्कुल दूसरी तरफ, मतलब हम ज़ीरो पॉइंट के पास होंगे और दूसरी तरफ जो मकबूजा कश्मीर का इलाका है जहाँ पर दुश्मन फ़ौज की, इंडियन आर्मी की चेक पोस्टें भी हैं। तो यहाँ पर क्या सूरत हाल होती है तैयारी की, किस तरीके के साथ पाक फ़ौज के जवान प्रिपेयर होते हैं। तो इमरान साहब से बताइएगा हम किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये जो मुश्किल तरीन इलाका है तो इसको कैसे आप मैनेज करते हैं। सुहेल भाई, अभी हम आपको लेके चलेंगे एलओसी की बिल्कुल फॉरवर्ड पोस्टों पे। अभी हम इस वक्त 8,000 की हाइट पे पहुंचे हुए हैं। आप इधर से देख सकते हैं कि ऊपर हाइट पे जो हमारी पोस्टें हैं, हम अभी आपको वहां पे लेके चलेंगे। वहां पे हमारे जवान मौजूद हैं, वो आपको जो रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ है वो आपको दिखा देंगे। अच्छा, यहाँ पर हम पहुँचे हैं इस टॉप के ऊपर और नाज़रीन आप देख सकते हैं कि मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर यहाँ पर भी 1971 की जो जंग हुई, यहाँ पर पाक फ़ौज के शोहदा ने कुर्बानियाँ दी, उनकी यहाँ पर कब्रें मौजूद हैं। ये वो पॉइंट है एक जिसको हम ज़ीरो पॉइंट भी कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बिल्कुल एक फारवर्ड पोस्ट है और उनकी यहाँ पर तदफीन की गई। और पीछे आप देख सकते हैं कितना वैसे ये खूबसूरत इलाका भी है। अभी भी जब ये अप्रैल का महीना है और उस वक्त यहाँ पर अभी जो ये मार्च का महीना है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ पहाड़ों की चोटियाँ हैं, बर्फ़ से ढकी हुई हैं। और अगर आप मेरा कैमरामैन दिखा सके, सामने जहाँ पर बर्फ़पोश चट्टानें दिखाई दे रही हैं, ये वो इलाका है जहाँ पर भारतीय फ़ौज हैं और जहाँ पे मकबूजा कश्मीर उनके नाजायज़ उनके कब्ज़े में है और भारतीय फ़ौज ने मासूम कश्मीरियों के ऊपर ज़िंदगी का दायरा तंग किया हुआ है। और वहाँ पर आए रोज़ वहाँ पर मुख्तलिफ़ ऐसे इक़दामात करता है जो कि इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ़ वर्जियाँ तस्वुर की जाती हैं। दुनिया के सामने भी इन इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ़ वर्जियों को उजागर किया जाता है। तो लेकिन इसी जगह के ऊपर अक्सर और बेशतर भारत सीज़ फायर की लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर की भी खिलाफ़ वर्जी करता है। तो जब भारत सीज़ फायर की खिलाफ़ वर्जी करता है तो पाक फ़ौज के जवान कैसे उसको जवाब देते हैं। मकामी अफरादी का भी मकामी आबादी का बड़ा मसला होता है कि पाकिस्तान ने जब दुश्मन की पोस्टों को जवाब देने के लिए कोई अटैम्प्ट करनी है तो उस तरफ भी मुसलमान हैं, तो ये बड़ा चैलेंज होता है। तो इस सूरत हाल से हमारे जवान किस प्रोफेशनल वे में निपटते हैं। तो इमरान साहब, ज़रूर जानना चाहूँगा, ये बड़ी मुश्किल एक सूरत हाल है और अक्सर बेशतर हमें रिपोर्ट्स मिलती हैं कि भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की है। जब आप उसको कैसे टैकल करते हैं, कैसे जवाब देते हैं? और बिलखुसूस जब आप जवाब देते हैं, दूसरी तरफ भी जो आबादी हैं वो मुसलमानों की हैं जहाँ पर भारतीय फ़ौज काबिज़ है, तो कैसे इंश्योर करते हैं, कितना मुश्किल होता है टास्क कि आपने उसको मुंह तोड़ जवाब भी देना है और मकामी आबादी का भी आपने ख्याल रखना है। सुहेल भाई, जहाँ तक आपने रिस्पांस की बात की, वो तो हम ऑन स्पॉट दे देते हैं। जहाँ से फायर आता है वहाँ पे हम ऑन स्पॉट दे देते हैं। हाँ, फायर का रिस्पांस देते हुए हमें टेक्निकली एक इशू बनता है, जो कि उस साइड पे जो आबादी है वो भी हमारे अपने कश्मीरी भाई हैं। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि पिन पॉइंट हम उनकी पोस्टों को एंगेज करते हैं। उनके लिए रिस्पांस देना तो इजी है, वो तो हमारी जो सिविल आबादी है उनको भी एंगेज करते हैं। लेकिन जब हम यहाँ से फायर करते हैं तो हम इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखते हैं कि वहाँ पे जो लोकल लोग हैं, सिविल जो आबादी है, हमारे जो कश्मीरी बहन भाई जो बॉर्डर के उस पार रहते हैं, उनको कोई हार्म ना हो। तो हम इनकी पोस्टों को पिन पॉइंट एंगेज करते हैं। बिल्कुल ठीक है, उन पोस्टों को पिन पॉइंट किया जाता है। और लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि जब कभी भी भारतीय फ़ौज, बुज़दिल फ़ौज लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करती है इस पाकिस्तान के इलाके में मासूम कश्मीरियों के ऊपर, मकामी आबादी के वो निशाना बनाने की कोशिश करती है, तो यही पाक फ़ौज के जवान हैं जो फिर दुश्मन की तोपों को, दुश्मन की बंदूकों को खामोश करवाते हैं। तो आगे चलेंगे इस पोस्ट के ऊपर किस तरीके के साथ कैमोफ्लाज का अरेंजमेंट किया गया है ताकि जब यहाँ पर पाक फ़ौज के जवानों की मूवमेंट हो तो दुश्मन उसको ऑब्ज़र्व ना कर सके। तो आगे चल के कुछ जवानों से भी बात करेंगे कि वो किस तरीके के साथ इस पॉइंट के ऊपर अपने आप को दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार रखते हैं।